सबको जय मसीह की। आइए हम अपने अध्ययन को नीति वचन की पुस्तक के हम लोग जारी रखेंगे, जिसे हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था। और पिछली कक्षा में जो है हमने इस पुस्तक का विभाजन किया था अध्ययन करने की सरलता के लिए, और हमने दो प्रकार से इस पुस्तक का जो है विभाजन किया था। और जो दूसरा भाग जिसमें हमने 3 भाग में पुस्तक को विभाजित किया था, जिसमें ज्ञान था नौजवानों के लिए, ज्ञान था सभी मनुष्य के लिए, और ज्ञान था राजाओं के लिए और अधिकारियों के लिए। और वो था 1 से 10 अध्याय, 11 से 20 अध्याय। और इसको लेकर जो है हम और अधिक विस्तार से इस कक्षा में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और हम ये जो तीनों भाग हैं इनको जो है हम अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले जो पहला भाग है जो ज्ञान के लिए, उस जो था 1 से 10 अध्याय तक, तो मैं क्या करूँगा, हर एक अध्याय में से जो सबसे महत्वपूर्ण वचन है उसको हम पढ़ेंगे, ताकि वो जो पूरी पुस्तक की जो रूपरेखा है, ज्ञान जवानों के लिए, ज्ञान सभी मनुष्य के लिए और राजाओं के लिए, उन बातों को आप बेहतर रीति से आप समझ पाएंगे। और सबसे पहले हम पहले भाग को देखेंगे। जो ज्ञान की बातें नौजवानों के लिए है, उसका अर्थ यही है कि पुत्रों के लिए प्रचार या जवानों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रचार या ज्ञान की बातें जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई थी, जो उन्हें उनके लिए थी, खास तौर से जवानों के लिए, वो बातें जो है वो निम्नलिखित हैं। तो हम लोग अभी साथ में जो है 10 अध्याय तक जो है हम सफ़र करेंगे, और सब में से हम एक एक वचन को जो है हम जानेंगे। सबसे पहले अध्याय को हम देखेंगे। इसमें देखते हैं राजा सुलेमान जो है उत्साहित करता है, सभी जवान लोगों को उत्साहित करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जो वचन जो है इसमें से लिया है वो है 1 अध्याय और उसका 7 वचन में से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो सबसे पहला कदम बुद्धि प्राप्ति का है, वो है परमेश्वर की आराधना, क्योंकि उसका जो अर्थ है वो है यहोवा का भय मानना। क्योंकि जब यहोवा का भय हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की जो है आराधना और स्तुति को हम लोग करेंगे। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो पहला कदम है उस बुद्धि की शुरुआत का हमारे अंदर। और दूसरा जो वचन है वो हमारे लिए, जवानों के लिए, चाल चलन के विषय में है कि जब बुद्धि प्राप्त होती है इस संसार में, तो हम किस प्रकार की चाल हमने चलनी है। हमारी चाल जो है वो एक सीधी चाल होनी चाहिए। वो बुद्धि की प्राप्ति और वो सीधी चाल हम देखेंगे 2 अध्याय 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहें। अगर हम कल्पना करें, सड़कों में जो है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे होता है ना। और अगर इस बात की हम तुलना करेंगे, उस स्थान को अगर हम पकड़ेंगे जिसमें सबसे कम जो एक्सीडेंट होता है वो है सीधा मार्ग। जो सबसे ज़्यादा कम जो एक्सीडेंट या घटनाएं, दुर्घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती है वो है सीधे और सकरे मार्ग में। और इसीलिए जो है उस मार्ग को जो है हमें लेकर चलना है। और इसलिए अगर हम सीधे मार्ग चलना चाहते हैं तो हमें धर्मियों के पथ को जो है पकड़े रहना है। और तीसरा जो वचन है हमारे जीवन के मार्गदर्शन के बारे में है। इसको हम पढ़ेंगे 3 अध्याय और उसके 6 वचन में हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका अर्थ क्या है, हर एक चीज़ में जो है आप परमेश्वर को खोजें। कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, ये सब बातें परमेश्वर से पूछे, क्योंकि परमेश्वर हर एक मार्ग जानते हैं। और इसीलिए जब हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नाम को पुकारें और पवित्र आत्मा के द्वारा उस मार्गदर्शन को हम लें। और चौथा जो हम देखेंगे वो ये है कि जब हम अपनी चाल को हम चल रहे हैं तो हमें जो है अपने हर एक कदम को देखना है, सावधानी से चलना है। हम देखेंगे उसके लिए 4 अध्याय और 26 वचन को। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। इसका अर्थ यही है कि आपके हर एक जो कदम है वो एक आकार दे रहे हैं आपके जीवन को। क्योंकि अगर हम सही कदम नहीं ले रहे, वो जो सही कदम नहीं है वो हमारे चरित्र को बिगाड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर एक मार्गों में, हर एक पहलू में जो है सही कदम को लें। इसलिए वचन में लिखा है, अपने लिए मार्ग के लिए समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। 5वीं चीज़ हम देखेंगे, वो जो ज्ञान दिया गया
नौजवानों के लिए पांचवा जो था वो यही था कि जो घमंड की बातें हैं उनसे जो है हमें दूर रहना है। हम इसके लिए 5 अध्याय और 3 वचन को हम देख सकते हैं। लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो क्या है कि उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। तो मतलब जो आपकी झूठी प्रशंसा है, अगर वहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है, आप वहाँ से जो है आप निकल सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रशंसा जो है आपके नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। और छठा है कि परमेश्वर के हम हर एक उन बातों को जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है उन्हें हम जाने। हम देख सकते हैं 6 अध्याय उसका 17-19 वचन में वो चीज़ें हैं घमंड, झूठ, हत्या। चौथा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। चौथा, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। छठा, झूठ बोलने वाला। और सातवां, झगड़ा उत्पन्न करने वाला। और जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे 6 अध्याय 17-19 वचन में लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो दोबारा से पढ़ेंगे, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, कल्पना करने वाला मन, बुराई करने के लिए दौड़ने वाला वेग पार, झूठ बोलने वाली साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य। इन चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो बातें हैं जिन बातों से परमेश्वर पिता प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप इन सब बातों से जो है वो सावधान रहें और उस मार्गों में ना चलें जिनमें आपको ये चीजें दिख रही हैं, क्योंकि ये वो बातें जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। सातवां हम देखते हैं नौजवानों के लिए कि बुरी औरतों से जो है वो बचना है, क्योंकि जवानी के वक्त में आपको मालूम है पुरुष और स्त्री एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, इसलिए वो एक सावधानी है कि बुरी स्त्री से जो है बचकर रहें। हम पढ़ेंगे 7 अध्याय और 15 से 27 वचन। हम 26 से 27 जरूर पढ़े। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। इसलिए सावधान रहें जो मित्र आप बनाते हैं अपने जवानों के दिनों में, और जो बुरी स्त्री हैं उनसे आप बचकर रहें, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है कि बहुत से लोग जो हैं उसके द्वार मारे पड़े हैं और उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी, और उसका जो घर है एक अधोलोक का मार्ग है, जहाँ पे हमें मालूम है यहाँ पे नर्क के विषय में लिखा है। इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि वह जो है वो मृत्यु के घर में जो है वो मार्ग पहुंचाता है। और 8वीं चीज हम देखेंगे कि जो असली धन है वो क्या है, क्योंकि नौजवानी के दिनों में हो सकता है कि हम जो धन दौलत की तरफ हम लोग आकर्षित हो, लेकिन नीति वचन 8 अध्याय और 11 वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं कि असली धन क्या है। लिखा है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि सबसे जो कीमती वस्तु है इस संसार में वो कोई सोने या चांदी नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है वो बुद्धि है जो सबसे कीमती है, क्योंकि वो बुद्धि है जो हमारे चरित्र को जो है वो सही मायनों में बनाती है। और 9वीं चीज है जो संसार में लोभ, जो लोग जो हैं संसार में जो आनंद को ढूंढते हैं उसके विषय में जो है हम 9 अध्याय में पाते हैं। 9 अध्याय 13 और 18 वचन में हम 17 और 18 हम जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे को रोटी अच्छी लगती है। वह ये नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन इस बात के लिए जो है हमें सावधान करता है कि जो संसार का लोभ या आनंद जो है उसमें गिरने के लिए या उसमें बहक जाने के लिए मैं और आप नहीं है। और 10वीं चीज 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि बहुत सारे जो बोल हैं, जो शब्द हैं वो आवश्यक हैं, पर आपको मालूम है सबसे कीमती जो है वो शांति है। इसलिए आप एक शांत मन को आप अपनाएं। अगर हम पढ़ें 10 अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है,
परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। तो यहाँ पे हम एक चीज को पाते हैं कि लिखा है कि जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बांध रखता है वह बुद्धि से काम करता है। तो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो आप हमेशा देखेंगे वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शब्दों को जांचें। और इससे हमें याद आता है याकूब के पत्री 3 अध्याय में कैसे याकूब उत्साहित करता है कि जीभ को वश में करने के लिए। इसलिए एक शांत मन और एक शांत स्वभाव जो है वो ज़रूरी है। इसलिए आप याद रखें ये जो 10 अध्याय हैं, 10 वचन पढ़े, ये नौजवानों के लिए बुद्धि के लिए वचन है। मैं फिर से दोहराऊंगा, बुद्धि को अपनाएं, सीधा मार्ग चुनें, सही मार्ग में रहे, अपने कदमों को सावधान रखें, अपनी प्रशंसा के पीछे ना भागे, परमेश्वर जिन चीजों को प्रसन्न नहीं करते उनके पीछे ना जाएं, बुरी स्त्री से बचें, असली धन की खोज में रहें और संसार की अभिलाषाओं और संसार के जो आनंद से जो है आप चौकस और सावधान रहें। और जो आखिरी हमने सीखा कि अपने शब्दों को अधिक बातें नहीं लेकिन एक शांत मन को हम अपनाएं। ये जो बुद्धि की बातें जवान लोगों के लिए थी। अब जो दूसरा भाग है 11 से 20 अध्याय, और वो जो भाग है वो है 11 अध्याय से 20 अध्याय तक, और हम हर एक अध्याय में से एक एक महत्वपूर्ण जो वचन है उनको हम पढ़ेंगे जो संदेश देगा सब मनुष्य के बुद्धि के लिए। सबसे पहला है कि हम परमेश्वर के उस आर्थिक व्यवस्था को हम जानें, क्योंकि परमेश्वर का जो आर्थिक क्षेत्र है वो किस प्रकार से हम जान सकते हैं। 11 अध्याय 24 और 25 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरी की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो यहाँ पे वचन साफ है, परमेश्वर के राज्य में जो देता है उसे और अधिक मिलता है, और वो अपने स्वार्थीपन के लिए रोकने के लिए नहीं है। तभी वचन में लिखा है कि ऐसा है जो छितरा मतलब बहुत देते हैं तो भी उनकी बढ़ती हो जाती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। परमेश्वर का नियम यही है कि दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, और यीशु मसीह ने भी इसी बात की शिक्षा दी, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, स्वार्थीपन के लिए नहीं। दूसरा हम देखेंगे कि जो मूर्ख व्यक्ति है या जो मूर्ख जन है वो लोग कौन है। इसको हम देखेंगे 12 अध्याय 15 वचन में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। इसको दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। तो कौन मूढ़ है कौन बुद्धिमान है, ये वचन जो है इस बात को स्पष्ट करता है। तीसरा हम देखते हैं झूठ बोलने का जो पश्चात होता है। सबको जो है वो झूठ बोलना पसंद है, लेकिन झूठ बोलने का जो परिणाम है वो क्या है। नीति वचन 13 अध्याय 5 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। तो जो धर्मी जन है और जो झूठ है वो आपस में बैरी है, और धर्मी जन जो है वो झूठ बोलना पसंद नहीं करता। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो झूठ बोलना और पाप करना जो है वो मिलता जुलता है। उनको जो है झूठ बोलना पसंद है, क्योंकि वो झूठ बोलकर जो है अपने उन पाप के दुष्कर्म को जो है वो कर सकते हैं। और अगला हम देखते हैं घर बनाने का महत्वपूर्णता। नीति वचन 14 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, स्त्री का घर बनाने के पीछे कितना महत्वपूर्ण हाथ है, क्योंकि वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। पांचवा हम देखते हैं वो उत्तर के बारे में। कई बार बहुत से उत्तर हमें मिलते हैं, और ऐसे उत्तर होते हैं जो हमारे दिल को जो है वो ठीक करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं 15 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। छठा है, हमेशा जो है आप अपने आप को शुद्ध करें और पाप से रहित रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें शुद्ध देखना चाहता है। 16 अध्याय 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। तो हम देखते हैं मनुष्य जो है सबसे अधिक महत्व जो है कार्य को देता है,
लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो मन को देखने वाला परमेश्वर है। एक जो कहावत एक प्रसिद्ध जो स्कॉलर है उनके द्वारा लिखी गई है कि जो पापी व्यक्ति है वो ऐसे जो है सुंदर सुंदर नाम देगा उसके नए दुष्ट कर्मों को। इसलिए ज़रूरी है कि हम पाप से बाहर आएं, ना कि उस पाप के दास्तव में हम बने रहें। सातवां हम देखते हैं एक आनंदित हृदय की महत्वपूर्णता। हम देख सकते हैं 17 अध्याय उसके 22 वचन में, वहां पे जो है इस प्रकार से लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि हमेशा आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि वो हमारी एक अच्छी औषधि के समान है। और अगला हम देखते हैं कि मित्र बनाने के विषय में कि कैसे मित्र बनाना है। 18 अध्याय 24 वचन में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। तो अपने लिए ऐसे मित्र ढूंढिए जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हमें जो है बहुत से वो मित्रों को या फिर भीड़ को नहीं, लेकिन लिखा है ऐसे मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। अगला हम देखते हैं एक सिद्ध या फिर एक सही पत्नी की महत्वपूर्णता के बारे में हम देखते हैं। 19 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ते हैं कि जो बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। 18 अध्याय 22 वचन में भी इस प्रकार से लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम प्रदात पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। इसलिए जरूरी है कि एक बुद्धिमान पत्नी, क्योंकि लिखा है जो एक बुद्धिमान पत्नी है वो यहोवा की ओर से एक वरदान के रूप में है। 10वां हम देखते हैं कि जो दाखरस के मत वाले ना हो, कई लोग जो है उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन 20 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं, दाक मधु ठट्टा करने वाले और मदिरा हल्ला मचाने वाले हैं, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जो 10 अध्याय में वचन पढ़े ये सारे जो हैं वो ज्ञान और बुद्धि के वचन थे जो सभी मनुष्य के लिए राजा सुलेमान के द्वारा दिए गए। मैं दोबारा से दोहराऊंगा, समझे कि परमेश्वर का जो अर्थव्यवस्था कैसी है, जाने कि सही मायने में मूर्ख कौन है, झूठ बोलने का परिणाम क्या है, घर बनाने की क्या महत्वपूर्णता है। आप ऐसे उत्तर, कोमल उत्तर दें जो मन को शुद्ध करें। अगला, अपने आप को पाप से शुद्ध करें, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो अगर आपको अपने जीवन में कहीं पे भी पाप अगर नजर आता है तो आप उससे जो है अलग हों, अपने आप को शुद्ध करें। अगला है एक हर्ष भरा मन, कि वो एक अच्छी औषधि के समान है, जाने की कैसे मित्र बनाना है। अगला, एक जो बुद्धिमान स्त्री है वो परमेश्वर की ओर से दान है। और आखिरी, जो दाखरस पीते हैं वो दाखरस के मत वाले ना बने। और ये जो हमने 10 वचन पढ़े, ये 10 अध्याय में हम पाते हैं कि वो बुद्धि के वचन लिखे गए सभी मनुष्य को वो ज्ञान की बातें देने के लिए। और तीसरा भाग जो लिखा गया वो राजा और शासक लोगों के लिए था। जो बुद्धि और ज्ञान की बातें यहाँ पे लिखी गई तीसरे भाग में वो राजा और शासक लोगों के लिए है। सबसे पहला है आत्म संयम, और इसको हम पढ़ सकते हैं 21 अध्याय 23 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए अपने आप को संयम में रखना और अपने मुंह को, अपने शब्दों को संयम में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं वो बुद्धि की बात है अपनी असली पहचान या अपनी असली छवि बनाए रखने के लिए। 22 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरा की प्रसन्नता उत्तम है। इसलिए एक सही छवि का मतलब है एक सही नाम को बनाना। इसलिए आप अपने अच्छे नाम को चुने, ना कि ₹2 सोना चांदी को। आपका नाम जो है वो हमेशा चलता है, लेकिन वो आपकी धन संपत्ति जो है वो रुक जाती है, क्योंकि जो धन आप कमा रहे हैं वो रुक जाएगा मृत्यु के बाद, लेकिन आपका जो नाम है वो हमेशा जो है आगे बढ़ता जाएगा। अगला जो है वो है संयमित मन, संयम से भरा हुआ मन। पढ़ सकते हैं 23 अध्याय 31 और 32 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब दाख मधु लाल दिखाई देती है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक संयम भरा मन हो और हम इन सब चीज़ों से जो है हम अपने आप को दूर करें। अगला जो हम देखते हैं सलाह लेने की महत्वपूर्णता, और इसको हम देख सकते हैं 24 अध्याय और उसके 6 वचन में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी सोच से नहीं लेकिन सबसे सलाह लेकर जो आगे चलता है। अगला जो है हम एक असली स्त्री के बारे में देखते हैं 25 अध्याय और हम उसके 24 वचन में देख सकते हैं। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। देखिए लिखा है लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। अगला हम देखते हैं चुगली करने का फल। हम पढ़ सकते हैं 26 अध्याय और उसके 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। और 7वां हम देखते हैं कल के बारे में, जो दृश्य देखने के बारे में। हम पढ़ सकते हैं 27 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बातों को कल में ना लेके जाएं, लेकिन जो हम आज कर सकते हैं आज में जो है हम उस काम को पूरा करें, क्योंकि कल जो है वो किसी का नहीं है, वो परमेश्वर का है। और 8वीं बात को हम देखेंगे, एक अच्छा जो न्याय की बात जो है वो जानने के लिए जो है हम देखते हैं। हम पढ़ सकते हैं 28 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, टेढ़ी चाल चलने वाला धनी मनुष्य है, खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष है ही उत्तम है। खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। अगला हम देखते हैं 29 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उल्ट देता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक सिद्ध मन के साथ जो है हम हर एक काम को करें। अगला हम देखते हैं असली सुरक्षा जो है वो क्या है। असली सुरक्षा क्या है हम पढ़ सकते हैं नीति वचन 30 अध्याय और उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। इसलिए परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखें क्योंकि केवल एक वही स्थान है जहाँ पे आपका प्राण जो है वो असली सुरक्षा प्राप्त करता है। और ये जो 10 ज्ञान की बातें जो थी वो सुलेमान द्वारा लिखी गई राजा और शासक लोगों के लिए, मैं फिर से दोहराऊंगा। सबसे पहला जो है आत्म संयम, असली पहचान की महत्वपूर्णता, संयम मन की महत्वपूर्णता, सलाह लेने की महत्वपूर्णता, एक असली स्त्री कैसे होनी चाहिए, चुगली करने का परिणाम, आज को छोड़कर केवल कल की बातों को हमेशा सोचते रहना। अगला महत्वपूर्णता समझना उस बुद्धि के बारे में, घूस लेने की समस्या, और आखिरी असली सुरक्षा। आप इन सब बातों में अध्ययन कर सकते हैं और ये आपकी मदद करेगा एक बुद्धिमान से एक व्यवहारिक मसीह जीवन जीने के लिए। और जब हम 31 अध्याय में आते हैं हमारे पास तस्वीर है एक से स्त्री की और इसके बारे में हम और देखेंगे आने वाली कक्षा में। आप सबका धन्यवाद धीरज के साथ सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।